हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रीमियम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे पेड़ के बारे में जो दुनिया में सबसे ऊंचा पेड़ है, जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं उस पेड़ के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने बचपन में पेड़ पौधों के बारे में सुना होगा। आपको ये भी पता होगा कि कोई पेड़ बहुत लंबा होता है और कोई पेड़ बहुत छोटा होता है, कोई बहुत विशाल होता है तो कोई घना होता है। लेकिन बहुत कम लोग यही जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ऊंचा पेड़ भी इस धरती पर मौजूद है। आज मैं इस वीडियो में आपको दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ कौन सा है, इसके बारे में अनोखे रोचक तथ्यों को बताऊंगा, जिसको शायद ही आपने कभी पहले सुना होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में मौजूद कोस्ट रेडवुड नामक पेड़ है, जो कई सालों से जीवित खड़ा है और दुनिया का सबसे ऊंचा जीवित पेड़ है। इसकी ऊंचाई 115 मीटर यानी 369 फीट है। ये पेड़ विश्व के 7 अजूबों में शामिल कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा है। इसके अलावा दूसरे स्थान से कंपेयर करें तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी और अमेरिका के संसद भवन से भी ये पेड़ ऊंचा है। कोस्ट रेडवुड पेड़ की खोज सन 2006 में हुई थी। पूरी दुनिया में ये पेड़ सबसे ज़्यादा लकड़ी देता है। कोस्ट रेडवुड पेड़ रेडवुड प्रजाति का पेड़ है। इस प्रजाति के सभी पेड़ 300 फुट से अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। कोस्ट रेडवुड पेड़ फिलहाल 600 सालों से आसपास है और यदि इस पेड़ को काटा नहीं जाएगा तो ये अब भी 600 से 1000 साल तक जीवित रह सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोस्ट रेडवुड पेड़ और भी ज़्यादा ऊंचा हो सकता है, लेकिन इसके ऊपरी हिस्से पर हुदहुद पक्षी द्वारा नुकसान की वजह से ये अब ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता है। कोस्ट रेडवुड पेड़ को तट रेडवुड, तटीय रेडवुड और कैलिफोर्निया रेडवुड जैसे नामों से भी जाना जाता है। कोस्ट रेडवुड पेड़ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों और समुद्र तट पर ही उगते हैं, जहां पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि इस पेड़ को बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पानी और नमी चाहिए और साथ ही विशाल मात्रा में जमीन। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेडवुड प्रजाति डेल नॉर्थ रेडवुड नेशनल पार्क और होमबेट रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में है। रेडवुड की ये प्रजाति 10,000 साल पहले यानी कि हिमयुग में उत्पन्न हुई थी। हालांकि इस पेड़ के कई सारे अवशेष एशिया और यूरोप में कई जगहों पर पाए गए हैं, जिस पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये पेड़ की प्रजाति करीब 50 लाख साल पहले प्री हिस्टोरिक काल में होंगे। जिस जगह पर कोस्ट रेडवुड पेड़ होते हैं, उस जगह पर इस पेड़ की वजह से हर साल कम से कम 100 इंच बारिश ज़्यादा होती है, और इसका मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश लाने के लिए ये पेड़ काफ़ी उपयोगी है। इसके अलावा इसके आसपास के जंगल और जगह को ये पेड़ भी हरी भरी और ठंडी बनाए रखने के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर भारत में भी ऐसे पेड़ों की प्रजातियों को उगाया जा सके तो हमारे देश में ये पेड़ कई सारी लकड़ी, शुद्ध हवा और ढेर सारा पानी हर साल प्रदान करेगा, जिससे गर्मी में भी कमी आएगी। रेडवुड वन में देवदार, प्रशांत मद्रोन, पश्चिमी हेमलॉक जैसे कई सारे पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे पक्षी और प्राणियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कैलिफोर्निया में इस पेड़ को काटने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि कीटक के हमले से ये पेड़ फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान में आता है। काले भालू और हिरण इसकी पत्तियों और लकड़ियां खाते हैं। शोध में पता चला है कि सबसे पुराना टैट रेडवुड करीब 2200 साल पुराना है और इसकी अन्य प्रजातियों के पेड़ भी 600 साल पुराने हैं। एक और रोचक बात है इस पेड़ के बारे में, अगर किसी कारण इस पेड़ की श्रृंखलाएं जल जाती हैं तो ये पेड़ फिर से नई श्रृंखलाएं उत्पन्न कर सकता है। कोस्ट रेडवुड पेड़ 15 साल के बाद अपने बीज से दूसरे पेड़ का निर्माण करने के लिए सक्षम हो जाते हैं और जंगल में कोस्ट रेडवुड पेड़ हर साल हजारों नए कोस्ट रेडवुड को उत्पन्न करता है। हालांकि इनमें से कई सारे पेड़ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कोस्ट रेडवुड पेड़ की लकड़ी उद्योग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। कैलिफोर्निया में रेडवुड वन कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये पेड़ की प्रजाति को काटने पर प्रतिबंध है, पर फिर भी कोस्ट रेडवुड की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा कीमत होने के कारण इसको काटा जाता है। क्षय रोग से मुक्त दिलाने के लिए ये पेड़ की लकड़ी बहुत ही फायदेमंद होती है। इसी वजह से कैलिफोर्निया में लोग अपने घरों के बीम और बर्तनों के लिए भी कोस्ट रेडवुड की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर पेड़ जले हुए जंगल में नहीं उग सकते हैं, पर कोस्ट रेडवुड इससे बिल्कुल उल्टा है। ये पेड़ प्रजाति जले हुए जंगल को बेहद पसंद करती है और तेजी से उग जाती है। ये पेड़ की प्रजाति अमेरिका के अलावा न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, हैडागवाई, दक्षिण अफ्रीका, मध्य मैक्सिको और दक्षिण तथा पूर्वी अमेरिका में पाई जाती है।
इस पेड़ के उन सभी जगहों पे उगना जा सकता है जहाँ पर पानी कोई कमी ना हो और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ज़मीन हो, क्योंकि ये पेड़ के मूल ज़मीन के अंदर कई किलोमीटर तक फैले होते हैं। कॉस्ट रेडवुड की खोज सन 2006 में क्रिस एटकिस और माइकल टेलर द्वारा गर्मियों की छुट्टी में रेडवुड नेशनल पार्क में की गई थी। इस पेड़ की प्रजाति को दुनिया का सबसे लंबा जीवन जीने वाला जीव माना जाता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।